तो ज्ञानवापी केस को लेकर आज का दिन एक बार फिर से एक अहम दिन है। ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग को लेकर आज अदालत से फैसला आ सकता है। वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश इसे लेकर फैसला सुना सकते हैं। कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे को लेकर यह फैसला आना है। याचिका दाखिल की गई है कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए, एएसआई से पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए। पिछली बार सुनवाई हुई थी, फैसला नहीं आ पाया था। 14 अक्टूबर की डेट रखी गई थी, तय की गई थी और आज वाराणसी जिला जज का यह फैसला होगा कि कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे ये होना है या नहीं, या फिर किसी और विधि से, कोई और वैज्ञानिक पद्धति से इसकी जांच की जानी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में जो मिला वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि कार्बन डेटिंग करवाकर जांच कर ली जाए कि कितना पुराना शिवलिंग है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब अदालत को यह फैसला करना है कि कार्बन डेटिंग होगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या फिर किसी और वैज्ञानिक पद्धति से जांच की जाएगी। ज्ञानवापी के पूरे परिसर का जो एएसआई सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाना है या नहीं करवाना है, यह फैसला आज ही आना है। यानी कि ज्ञानवापी को लेकर अदालत में आज एक बार फिर से एक बहुत अहम दिन है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल पांडे वाराणसी में मौजूद हैं। विशाल, आज ये क्या अब ये साफ हो जाएगा आज की वाकई कार्बन डेटिंग होगी शिवलिंग की या नहीं होगी? देखिए पयोधी, कुछ महीनों पहले जो यहाँ पर सर्वे कराया गया था कोर्ट के द्वारा, उस सर्वे में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि शिवलिंग उनको मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये फवारा है, जिस पर पूरी सुनवाई भी चली थी और ये मुकदमा चलने योग्य था या नहीं, इसको लेकर भी कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन अब हिंदू पक्ष ने उसी सर्वे को आधार बनाते हुए यह मांग की थी कोर्ट में कि जो शिवलिंग हिंदू पक्ष का दावा है उसकी जाँच की जाए और यह पता लगाया जाए कि आखिरकार इसका सच क्या है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार इसे फवारा बताता है। और इसी के लिए कार्बन डेटिंग का सहारा लेने की बात की गई थी या कोई अन्य वैज्ञानिक विधि, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि अगर कार्बन डेटिंग की जाएगी तो हो सकता है शिवलिंग को नुकसान पहुंचे। इसीलिए हिंदू पक्ष ने पिछली सुनवाई पे कहा कि जो भी वैज्ञानिक विधि संभव हो उसके द्वारा जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। इसके अलावा यह भी कहा गया कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र का कार्बन डेटिंग कराया जा सकता है और उससे यह पता चल जाएगा कि इसका सच क्या है। हिंदू पक्ष के वकीलों का यह कहना है कि हो सकता है अगर फैसला उनके पक्ष में आया तो यह रोल एएसआई का होगा कि वो किस वैज्ञानिक विधि से जांच करता है। लेकिन आज जो फैसला आएगा वो इसी पर आएगा कि किसी वैज्ञानिक विधि या एएसआई या कार्बन डेटिंग शिवलिंग या ज्ञानवापी परिसर का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पयोधी, विशाल, बहुत से दर्शकों के मन में यह भी सवाल है कि कार्बन डेटिंग है क्या, और कार्बन डेटिंग अगर हो गई तो क्या पता चलेगा? देखिए, कार्बन डेटिंग को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हैं। कल हमने पुरातत्व विभाग के कुछ लोगों से बातचीत की। उनका ये कहना था कि किसी पत्थर की कार्बन डेटिंग बहुत संभव नहीं हो पाती है जब तक उसमें कार्बन के कुछ जीवाश्म चिपके ना हो। और अगर इस ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया, अगर हम उसकी बात करें तो उसको लेकर हमें विशेषज्ञों ने यह बताया कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र में हम खुदाई करने के बाद यह तय कर पाएंगे कि कार्बन डेटिंग वहाँ पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि कोई भी स्थान या जो पत्थर है या कोई अन्य चीज वो कितना पुराना है, कितने हजार साल पुराना है, और उसके जरिए यह पता चल जाता है कि उस समय कौन सी पद्धति प्रचलित थी, किस पद्धति से पूजा होती थी, क्या जिस तरह का ये पूरा विवाद रहा था। क्योंकि मुस्लिम पक्ष कहता है मस्जिद रही है, हिंदू पक्ष कहता है हजारों सालों से स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां मौजूद थे। तो यह पता लगाएंगे विशेषज्ञों ने जो बताया कि इस्लाम किस सन से आया था, किस साल से आया था, क्या उससे पहले के कोई उदाहरण मिलते हैं, इसलिए कार्बन डेटिंग कराई जाती है। और अगर कार्बन डेटिंग संभव नहीं हो पाया तो विशेषज्ञों ने यह बताया कि एक सापेक्ष तिथि निर्धारण का तरीका होता है जिससे एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि यह कितना पुराना है। उसमें भी खुदाई जरूरी होती है और यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि सबसे पुराना क्या पदार्थ वहां पर मिलता है और उसकी उम्र कितनी रही है। उस आधार पर एक तुलनात्मक विधि से अध्ययन किया जाता है जिसमें प्लस माइनस 100 साल का अंतर रहता है, जिस आधार पर विशेषज्ञ अपना फैसला सुनाते हैं। तो देखना यह होगा कि आज
कोर्ट क्या हिंदू पक्ष की इस मांग को स्वीकार करता है कि जांच होनी चाहिए या खारिज करता है? इसलिए कोर्ट जो ये कहता है कि कार्बन डेटिंग हुई तो शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि इसके विकल्प भी सुझाए गए और आज खबर यह भी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है और इस बात पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी मंथन हो रहा है कि कार्बन डेटिंग से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा शिवलिंग को। देखिए बिल्कुल, और हमने इसको लेकर विशेषज्ञों की राय ली, उनसे पूछा कि क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट हैं उनका ये साफ तौर पर कहना था। बीएचयू के ही असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक सिंह ने बताया कि पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है क्या उसके आसपास कोई कार्बन के अवशेष उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर कार्बन के अवशेष उपलब्ध नहीं होंगे तो हमें आसपास के क्षेत्रों में यह तलाशना होगा कि अगर कहीं कार्बन के अवशेष हो तभी हम कार्बन डेटिंग कर पाएंगे, नहीं तो खुदाई के जरिए हमें सापेक्ष विधि से ही एक अनुमानित आयु निकालनी पड़ेगी कि यह शिवलिंग कितना पुराना है, जिसको लेकर काम भी चल रहा है। इसके अलावा एक और विधि, एक एएमएस तकनीक के बारे में बीएचयू के एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर कोई जला हुआ अनाज मिलता है तो उसके जरिए भी एक नई तकनीक है, किसी भी चीज़ की अनुमानित आयु कितना पुराना है, किस कालखंड का है, वो पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है पयोधी कि वहाँ पर खुदाई करना अनिवार्य बता रहे हैं जो बीएचयू के एक्सपर्ट हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर जो ज्ञानवापी का परिसर है उस पर कोई विवाद होता है कि वहाँ कोई खुदाई नहीं करने देता है तो उसके आसपास भी अगर खुदाई करने का मौका दिया जाता है, जहाँ तक प्राकृतिक लेयर होती है मिट्टी की, लगभग अगर हम ज्ञानवापी परिसर के आसपास की बात करें तो विशेषज्ञों ने बताया ये 6 से 8 मीटर तक खुदाई करनी पड़ सकती है, तब जाकर वो अनुमानित आयु आसपास के खुदाई करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा विशाल, पिछली बार फैसला नहीं आ पाया था इसे लेकर, तब ये कहा गया था कि हिंदू पक्ष जो है वो एकमत नहीं है। अब क्या हिंदू पक्ष एकमत है और आज फैसला टलेगा तो नहीं? उम्मीद है कि आज आ जाएगा फैसला। देखिए विशाल, पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस पर फैसला आना है। पिछली बार हिंदू पक्ष एक मत था लेकिन मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया था, इसलिए यह फैसला टल गया था। मुस्लिम जो पक्षकार थे उनको भी अपनी बात रखने का मौका जिला जज ने दिया था, उनको सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया है और आज दोपहर 2 बजे के बाद इस पर फैसला आएगा कि किसी वैज्ञानिक विधि से जो शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है और मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है, क्या उस स्थान का किसी भी वैज्ञानिक विधि से जांच कराई जानी चाहिए या नहीं। इसी चीज पर आज जिला जज अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है विशाल। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा है कि शिवलिंग के वैज्ञानिक तरीके से जांच हो या नहीं, इसी पर आज फैसला आएगा। हम लोगों ने मांग की है कि शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए जो भी वैज्ञानिक तरीका हो उस तरीके से जांच करवाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी। सुभाष जी, फैसला आने वाला है ज्ञानवापी में कि किस वैज्ञानिक विधि से जांच की जाए, आप लोगों की प्रमुख मांग क्या है और किन मुद्दों पर यह फैसला आने वाला है? देखिए, जो फैसला आने वाला है वो इन बिंदुओं पे है कि वो जो भ्रम फैलाया गया है शिवलिंग और आपके फव्वारे का, कि ये शिवलिंग है, कोई कह रहा है फव्वारा है, ये जो भ्रम फैला है, इस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था कि आप कोई भी वैज्ञानिक साइंटिफिक टेस्ट करा लें जो ठीक हो, बिना छुए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़ फोड़ किए, उस शिवलिंग को बिना आघात पहुंचाए जो भी विधि सही हो आप उससे जांच करा लें और जांच कराने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचाया जाए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। तो हम लोगों का मानना था कि जिस दिन ये तय हो जाएगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, ये सारा विवाद जो मंदिर मस्जिद का शिवलिंग फव्वारे का, ये समाप्त होगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के यहाँ समक्ष दिया था कि एक आप कमीशन गठित करें, चाहे जो भी विशेषज्ञ हो या एसआई की टीम वो जांच कर ले कि कौन सी साइंटिफिक विधि ठीक है और उस विधि से जांच करवा लिया जाए। उसमें भाई कार्बन डेटिंग की भी बात आ सकती है, कार्बन डेटिंग भी आसपास या चक्री है जहां संभव हो, जहां जीवाश्म हो शिवलिंग के आसपास का जो, वहां कार्बन डेटिंग भी हो सकती है। इसलिए ये जो माहौल बनाएगा उसके बाद प्रार्थना पत्र पे माहौल बना कि कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं और कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। विशाल, हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने अपने पक्ष रख चुके हैं, उनके जो वकील हैं, तो क्या आज भी मुस्लिम पक्ष में से या हिंदू पक्ष में से कोई अपना और पक्ष रख सकता है?
देखिए पयोधी, आज फैसला सुरक्षित रखा गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षकार कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। वो पहले फैसले का इंतजार करेंगे। जिला जज की तरफ से जो फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि कुछ और जो पार्टियां इस केस में जुड़ना चाहती हैं, कुछ और जो मांगे हैं, फैसले के बाद इस केस से संबंधित उन चीज़ों पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आज सबसे पहले इसी चीज़ पर फैसला आएगा कि क्या ज्ञानवापी में जो शिवलिंग या फवारा, हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है, उसकी किसी वैज्ञानिक विधि से जांच हो या नहीं। इस पर जिला जज दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुनाएंगे। और यह एक महत्वपूर्ण फैसला इसलिए होगा क्योंकि जिस तरह से 1991 के कानून का हवाला बार बार दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति है वो बरकरार रहनी चाहिए, अगर यह जांच होती है तो 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या था वो सच भी सामने आएगा। यानी एक तरह से उसका विवाद भी आगे चलकर खत्म हो सकता है, क्योंकि यह पूरी जो लड़ाई है वो धार्मिक स्वरूप को लेकर है। हिंदू पक्ष कहता है कि हजारों सालों से यहाँ पर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए यह वैज्ञानिक विधि से जांचे बहुत जरूरी है। और अगर आज इस पर जो भी फैसला आता है, इसका आगे हर एक अपडेट इससे जुड़ी ही फिर दर्शकों को हम बताते रहेंगे। आप वाराणसी में मौजूद हैं, सारी अपडेट वहीं से सीधी दर्शकों तक पहुंची। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।